मोदी सरकार केवल विकास का ढोंग करती है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, चल गया विकास और विकास का ढोंग। मोदी सरकार ने इसका इस्तेमाल अपने पहले कार्यकाल में सांप्रदायिक एजेंडों से बचने के लिए किया था। उन्होंने आगे लिखा है, मोदी सरकार की लोकतंत्र की अवहेलना गहन और व्यापक है। यह प्रत्येक संस्थान तक फैली हुई है, जबकि इन संस्थानों का काम शक्ति का संतुलन बनाए रखने और सहज तरीके से कार्यप्रणाली चलाने का है। अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं तो बिना कानून के डर के आप धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध की वकालत या अपराध भी कर सकते हैं। आप इन लोगों के खिलाफ नफरत भी फैला सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब रामचंद्र गुहा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इससे पहले भी उन्होंने लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की बदहाली को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन की घोषणा से पहले प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय दे देते तो भारत में विभाजन के बाद की सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदी से बचा जा सकता था। बता दें कि राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने जनता के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य आपदा या कोई विपत्ति नहीं तय कर सकती। हम अपना वर्तमान खुद तय करेंगे और भविष्य भी। एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने पीएम केयर फंड की जानकारी देने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि यह पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत यह जानकारी मांगी गई थी। यह आरटीआई 1 अप्रैल को हर्ष कांदुकुरी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें पीएम केयर फंड के गठन और ऑपरेशन को लेकर जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई के तहत पीएम केयर फंड की ट्रस्ट डीड, सभी सरकारी आदेशों की कॉपी, नोटिफिकेशन और सर्कुलर संबंधी भी जानकारी मांगी गई थी। हर्ष की इस आरटीआई पर 29 मई को पीएमओ के पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार पीएम केयर फंड की वेबसाइट पर ट्रस्ट डीड, सरकारी आदेश, नोटिफिकेशन आदि की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं आरटीआई दाखिल करने वाले हर्ष का कहना है, पीएम केयर फंड का पब्लिक अथॉरिटी नहीं होने से पता चलता है कि इसे सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? नाम, ट्रस्ट का गठन आदि से लगता है कि यह पब्लिक अथॉरिटी है। ऐसे में यहाँ पारदर्शिता की साफ कमी दिखाई दे रही है। हर्ष ने कहा, हमें इस बात के लिए भी चिंतित होना चाहिए कि फंड का इस्तेमाल कौन कर रहा है, कौन इसे लेकर फैसले ले रहा है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यह सुनिश्चित कैसे होगा कि फंड का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एक ट्रस्ट जिसे 4 कैबिनेट मंत्रियों और उनके ऑफिस के अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसे पब्लिक अथॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना पारदर्शिता के लिए एक बड़ा झटका है। बता दें कि इससे पहले 27 अप्रैल को भी पीएमओ ने विक्रांत तोगर द्वारा दाखिल की गई आरटीआई के तहत फंड की जानकारी देने से मना कर दिया था।